रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ खुश्क गोश्त का पुलाव। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो चले स्टार्ट करते हैं। प्याज 4 बड़े साइज के कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े खाने के चम्मच, और ये हरी मिर्चें 4 या 4-5 अदद, टमाटर 5 अदद बड़े साइज के, 1 किलो बनास्पति चावल है। ये पहले से 10 मिनट के लिए भिगो के रखें। और ये है खुश्क गोश्त, जो हम बहुत से लोग इसको जब ईद पे बहुत ज़्यादा गोश्त होता है भेड़ का, तो उसको खुश्क करते हैं। वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये देखिए, फिर प्रेशर कुकर में मैंने इसको उबाला 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। अब ये नरम है देखिए, और ये साल भर ख़राब नहीं होता। इसका तरीका मैं बताऊंगी। ये है दालचीनी कुछ स्टिक, और ज़ीरा साबुत, तेज़ पत्ता, इसमें है काली मिर्च और लौंग 12-13 अदद। ये है कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, और ये है धनिया पाउडर 2 टीस्पून भर के, और ये है थोड़ी सी हल्दी और हस्बे जायका नमक। आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो चलिए मैं ऑयल डेगची में डाल देती हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पकाने का चम्मच, आप लोग देख सकते हो। आप चूल्हा ऑन कर लिया। ये 3 डालूंगी मैं, 2 जो पकाने का चम्मच होता है बड़ा, क्योंकि हमारे चावल जो है वो 1 किलो है। अब इसमें डालूंगी प्याज, इसका रंग गोल्डन हो जाए तब मैं और चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। आप लोग देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है। और 1 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी मसाला। ये देख सकते हो, लौंग है, तेज पत्ता और काली मिर्च और दालचीनी, जीरा 2 चम्मच ये डाल दूंगी। इसको थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई करूंगी। मैं डालूंगी इसमें टमाटर, अब इसमें मैं थोड़ा सा टमाटर मैंने कुक कर ली, और अब मैं डालूंगी मसाले। कुटी हुई लाल मिर्ची, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर और हल्दी। अब इसको अच्छी तरह कुक करना है।
और अब इसी के साथ मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। पहले ज़माने में फ्रिज तो होते नहीं थे, तो लोग ये सूखा हुआ गोश्त यूज़ करते थे और इसको स्टोर करने के लिए यही तरीका सबसे अच्छा था। फ्रिज तो थे नहीं और उसी की वजह से हमें भी ये तरीका अपनी अम्मी और दादी से सीखा है हमने। अब इस मसाले को अच्छी तरह भूनूंगी और थोड़ी देर के लिए ढाँप दूंगी। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अगर मसाला पुलाव का सही बना तो हमारा पुलाव बहुत अच्छी तरीके से बनेगा, बहुत अच्छा जायका होगा। तो ये देखें ऑयल जो ऊपर आ रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी यखनी जो होती है उसी सूखे गोश्त की। इसी से मैंने चावल लिए थे, एक ये कटोरा है, तो ये डबल डालूंगी मैं। अगर 1 किलो चावल है तो 2 किलो पानी में डालूंगी। ये देखें कम डाला है क्योंकि मैंने बासमती चावल जो है वो पहले से भिगो के रखे थे 10 मिनट के लिए। और मैं इसमें ये डालूंगी अच्छी तरह वॉश करके 10 मिनट के लिए रखे थे। याद रखना कि 1 किलो चावल में 2 किलो पानी डाला जाता है, उसके डबल। अब इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। ये देखें अब इसमें मैं ये गोश्त जो है वो डालूंगी। ये देखें इसमें उबाल आ गया है। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें और इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये जो चावल है खिले खिले देखें। अब इसको मैं किसी मोटे से कपड़े मतलब या तौलिया जो किचन का होता है या डबल किया हुआ कपड़ा ऐसे करके और इसको दम करूंगी। पहले से मैंने तवा गरम किया है, ये देखें। और कोई बारीक चीज़ इस पे रख दूंगी। ये देखें ये देखें ये पुराना तवा है, इसको गरम किया है और आंच बिल्कुल कम कर दिया। अब मैं इस पतीली को इस पे रख के बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 30 मिनट के लिए मैं दम करूँगी।